हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं क्रिएट नॉलेज 365। आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टेबल को याद करेंगे और समझेंगे। ये त्रिकोणमिति का कुछ मान से एक टेबल बनाया गया है जिसको त्रिकोणमिति टेबल या त्रिकोणमिति सारणी के नाम से जानते हैं। तो इसको जान लेते हैं और याद किस तरह करेंगे ये भी जान लेंगे। तो शुरू करते हैं। अब जो आप देख रहे हैं 0, 30, 45, 60, 90, ये कोई नंबर नहीं है। ये क्या है? डिग्री में कोण का मान होता है। ये कोई नंबर नहीं है, संख्या नहीं है। ये सही से समझ लेंगे। ये कोई कोण होता है, कोण का मान होता है। तो कोण किस में नापा जाता है? डिग्री में। किस में नापा जाता है? डिग्री में। तो क्या है? 0 डिग्री। इसको क्या पढ़ेंगे हम? 0 डिग्री। ये 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 90 डिग्री। ये इसको ऐसा नहीं करेंगे 0, 30, 45, 60, 90, ये इस तरह नहीं पढ़ेंगे। तो चलते हैं अब इस सरणी को समझ लेते हैं। जैसे ये वैल्यू जो है ये किसके लिए है? तो साइन 0 के लिए। ये किसके लिए है? साइन 30 के लिए। ये किसके लिए है? साइन 45 के लिए। ये किसके लिए है? साइन 60 के लिए है। और ये वैल्यू साइन 90 के लिए है। तो ये समझ गए। तो हम देख लेते हैं अब क्या है। तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है? 0। कितना होता है? 0। साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2। साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और साइन 90 का मान कितना होता है? 1। इस तरह हम हिंदी में बोल सकते हैं या इंग्लिश में। यदि आपको याद करना तो क्या पढ़ेंगे? साइन 0 = 0, साइन 30 = 1/2, साइन 45 = 1/√2, साइन 60 = 1√3/2, साइन 90 = 1। अब देख रहे हैं इक्वल टू बोल रहे हैं। इक्वल टू मतलब होता है बराबर। तो इसी तरह से अब कोस 0 का मान 1, कोस 0 का मान 1, कोस 30 का मान √3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, साइन 90 का मान 0। यहाँ पे हम थोड़ा अगर गौर से देखेंगे तो क्या देखेंगे? साइन और कोस दो क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है। इसके मान देखिए, साइन 0 का जो मान है वो कोस 90 के लिए है, और जो साइन 30 का मान है वो क्या? कोस 60 के लिए है। इस तरह हम अगर सही से देखेंगे तो देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको साइन को याद कर लेंगे तो कोस को याद कर सकते हैं, लेकिन ये ऐसा याद नहीं करेंगे। हम दूसरे तरीके से याद करेंगे जो आगे हम बताने वाले हैं। tan 0 का मान 0, tan 30 का मान 1/√3, tan 45 का मान 1/1, tan 60 का √3, और tan 90 का वैल्यू इन्फिनाइट। इन्फिनाइट का सिंबल इस तरह होता है। इस तरह इन्फिनाइट को लिखा जाता है। इन्फिनाइट मतलब होता है जिसका वैल्यू हम सोच नहीं सकते हैं। इसका वैल्यू क्या है मेरा दिमाग में इतना आएगा ही नहीं। इन्फिनाइट जैसे 10,000 20,000 होता तो हम समझ सकते थे, लेकिन इसका इतना वैल्यू होता है कि हम सोच नहीं सकते हैं। इसको हम बता भी नहीं पाएंगे। तो उसको हम क्या कहेंगे? इन्फिनाइट कहेंगे। तो इन्फिनाइट जब यहाँ पे अक्सर जब देखेंगे 1/0 आ जाए तो उसको क्या कहेंगे? इन्फिनाइट बोला जाता है। जब कोई भी ऐसा अनुपात हो 1/0 तो क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट हो जाता है। और 0/1 क्या हो जाएगा? 0। 0/1 0। लेकिन 0/1 को 1/0 लिख देंगे तो इन्फिनाइट हो जाता है। यानी कि 0/1 तो हम जानते हैं क्या 1 हो जाएगा, लेकिन इसी को हम उड़ा देंगे 1/0, इन्फिनाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इन्फिनाइट। तो इन्फिनाइट का मतलब 1/0। इसके अलावा और 7 गो है इन्फिनाइट का, वो हम इंटर में देख लेंगे, बट अभी इतना ही समझेंगे। तो अब देखेंगे कोट 0 का मान इन्फिनाइट। 0 के बाद क्या आता है? 30। कोट 30 का मान √3, कोट 45 का मान 1, कोट 45 के बाद क्या होता है? 60, कोट 60 का मान 1/√3, 60 के बाद 90, कोट 90 का मान 0, कोट 90 का मान 0। इसी तरह सेक का मान 1 होता है, और सेक 30 का मान 2/√3, और सेक
ये क्या 45, सेक 45 का मान कितना हो जाएगा √2 और सेक 60 का मान 2 और सेक 90 का मान इन्फिनाइट होता है। इसी तरह कोसेक 0 का मान इन्फिनाइट, कोसेक 30 का मान 2, कोसेक 45 का मान √2, कोसेक 60 का मान 2/√3 और कोसेक 90 का मान 1 होता है। तो इसको याद किस तरह किया जाए, ये सबसे तो इसको किस तरह याद किया जाए तो हम नीचे दिखाए हैं, थोड़ा देख लेंगे। तो साइन जीरो का जो साइन जीरो बराबर कितना होता है 0, साइन 0 डिग्री का मान कितना 0। तो अब कोसेक का कितना है हम याद कर सकते हैं, किस तरह देखिए, साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक होता है। अगर हम पढ़ चुके हैं तो इस तरह होता है, साइन थीटा बराबर पढ़ चुके हैं क्या P/H और कोसेक और थीटा बराबर क्या पढ़ चुके हैं H/P, ये पढ़ चुके हैं। मतलब ये क्या होता है उल्टा होता है। तो उसी से हम समझ सकते हैं यदि साइन 0 डिग्री है तो कोसेक कितना हो जाएगा, कोसेक कितना, कोसेक 0 डिग्री कितना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो 1/0 और 1/0 को क्या बोला जाता है इन्फिनाइट बोला जाता है। थोड़ा ये देख लेंगे। इसी तरह से अब देख लेते हैं क्या साइन 30, क्या देख लेते हैं साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 और इसी को पलट देंगे ऊपर नीचे कर देंगे तो कोसेक का वैल्यू निकल जाएगा। कोसेक 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/1। देखो देख लेते हैं साइन 30 बराबर क्या होता है, साइन 30 बराबर क्या हो जाएगा साइन 30 बराबर 1/2 होता है। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, तो कोसेक हो जाएगा, कोसेक 30 बराबर 2/1। तो 1 लिखा नहीं देता, क्या लिखा जाएगा 2। तो इसी तरह सबको हम याद कर लेंगे। जैसे साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है और वही साइन 45 को हम उलट देंगे उसके मान को तो क्या हो जाएगा कोसेक 45 का √2 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ भी दिखाया है साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, इसी को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2, तो कोसेक 45 का मान क्या होगा √2। इसी तरह देख लेते हैं साइन 60 है, साइन 60 बराबर √3/2 को अगर उल्ट पलट देंगे तो क्या हो जाएगा √2/√3। क्या किया पलटते हैं तो ये साइन का वैल्यू है तो ये कोसेक का हो जाएगा, यदि ये कोसेक का है तो ये साइन का हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है विलोम है उल्टा है। तो इसी तरह अब ये भी हम लिखे नहीं है लेकिन वही होगा, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू 1, तो 1/1, तो इसको उल्टाएंगे तो क्या हो जाएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो कोसेक 90 का वैल्यू कितना होता है 1/1 मतलब 1। इस तरह हम इसको याद कर सकते हैं। इसी तरह अब साइन का उल्टा कोसेक, तो कोसेक का कोस का उल्टा क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक होता है, क्या होता है सेक। टेन का उल्टा क्या होता है कोट, यानी कि कोस को जब याद कर लेंगे तो सेक याद हो जाएगा, टेन याद हो जाएगा तो कोट याद हो जाएगा, साइन याद हो जाएगा तो कोसेक याद हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में क्या होता है विलोम होता है उल्टा होता है। या तो हम क्या बोलते हैं सही लैंग्वेज में बोले तो व्युत्क्रम होता है, प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस तरह हम देख लेते हैं और एक वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कोस 0 का मान कितना होता है 1 होता है। इसको पलटाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा 1/1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बराबर 1। तो कोस 0 का मान 1 और सेक 0 का मान कितना हो जाएगा वो भी 1 हो जाएगा। इसी तरह देख लेते हैं कोस 30 का मान कितना हो जाएगा, हम जानते हैं √3/2 होता है, √3/2, तो इसको हम उल्ट पलट देंगे तो क्या हो 2/√3, तो ये किसका मान हो जाएगा, कोस का उल्टा क्या होता है सेक हुआ और कितना वैल्यू है 30, तो कितना सेक 30 का वैल्यू 2/√3। इसी तरह हम सारा याद कर सकते हैं।
और ये यूट्यूब चैनल है क्रिएट नॉलेज 365। आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। और इसी तरह और दूसरा टॉपिक में आएगा, वो भी देख लेंगे।